कौन कहता है कि दलितों की बाजू में ताकत नहीं होती है? कौन कहता है कि दलितों की बाजू में ताकत नहीं होती है? अगर दलितों की बाजू में ताकत नहीं होता तो दशरथ मांझी 22 वर्षों में पर्वत को नहीं तोड़ता। कौन कहता है कि दलितों में भक्ति नहीं होती है? कौन कहता है कि दलितों में भक्ति नहीं होता है? अगर दलितों में भक्ति नहीं होता तो जो है 2000 किलोमीटर गंगा को रविदास जी को खोते में दिखाने का काम क्या है? मेरे देश को ये भक्ति होता है दलितों में। कौन कहता है दलितों में जो है सूरवीर नहीं होता है? अगर सूरवीर नहीं होता तो बाबा चौहान मुकामा के टाल में तलवार को नहीं लहराता। मेरे दोस्तों, आप हम के सिपाही हैं, हमने काम करना सीख लिया है। हम के अंदर एक ललक पैदा हो चुकी है। वो ललक क्या है? गरीबों की सेवा करना। कैसे हम गरीबों की सेवा करेंगे? कैसे हम आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप? कैसे अपनी हम ताकत बढ़ाएंगे? कैसे अपना संगठन का हम विस्तार करेंगे? कैसे हम कार्यकर्ता का निर्माण करेंगे? हम सीख चुका है। पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारीगण को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम सलाम करता हूँ। बाबा साहब की ऐसी वाणी हम सभी वर्गों को दिए हैं, जिनके उद्देश्यों को अगर सही मायने से अपने जीवन में अगर उतारा जाए तो वो एक सफल नागरिक हो सकते हैं। हमारे दलित भाइयों अपनी कमजोरी को बहुत दिखाते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं कि उनकी बाजू में, उनकी भक्ति में, उनकी देशभक्ति में, उनकी सूरवीरों में और उनकी ज्ञान में जो ज्ञान है वो पूरा दुनिया जानता है। कौन कहता है कि दलितों की बाजू में ताकत नहीं होती है? कौन कहता है कि दलितों की बाजू में ताकत नहीं होती है? अगर दलितों की बाजू में ताकत नहीं होता तो दशरथ मांझी 22 वर्षों में पर्वत को नहीं तोड़ता। कौन कहता है कि दलितों में भक्ति नहीं होती है? कौन कहता है कि दलितों में भक्ति नहीं होता है? अगर दलितों में भक्ति नहीं होता तो जो है 2000 किलोमीटर गंगा को रविदास जी को खोते में दिखाने का काम क्या है? मेरे देश को ये भक्ति होता है दलितों में। कौन कहता है दलितों में जो है सूरवीर नहीं होता है? अगर सूरवीर नहीं होता तो बाबा चौहान मुकामा के टाल में तलवार को नहीं लहराता। मेरे दोस्तों, कौन कहता है कि दलितों में देशभक्ति नहीं होता है? अगर देशभक्ति नहीं होता तो एतवार अजवार, कानून अजवार, बिरसा मुंडा, बिजली पासी आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की दांत खट्टा नहीं करता। मेरे दोस्तों, कौन कहता है कि दलितों में विद्वान नहीं होता है? अगर दलितों में विद्वान नहीं होता तो बाबा साहेब दुनिया की सबसे सुंदर संविधान भारत को नहीं देता और आज हम दलित इस मन से गरज कर नहीं बोल पाते। मेरे दोस्तों, आज जो है भारत के संविधान को लिखने वाले बाबा साहेब, पाकिस्तान का जो है संविधान को लिखने वाला जोगेंद्र नाथ मंडल वो भी एक दलित है, और अभी जो नेपाल का जो है संविधान लिखा जा रहा है वो दलित है। सिर्फ अपनी ताकत को नहीं समझ पाते, अपनी ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं। मां सबरी जो राम जी को, सिर्फ ये लोग जानते हैं कि उनको राम जी को जूठा वैष्णवी खिलाए थे, लेकिन ये कोई नहीं कहते हैं कि राम जी को 9 भाषा का ज्ञान देने वाले सबसे पहले मां सबरी थी। इसलिए कि राम जो थे उत्तर भारत के थे और दक्षिणी भारत
की भाषा नहीं जानते थे, ये माँ जो है 9 भाषा की ज्ञान दिया, जिसके चलते उनकी दोस्ती सुग्रीव से हुआ, हनुमान जी से हुआ, और लंका से सीता को जो है रावण को हरा कर लिखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय दशरथ, जय भारत, भारत माता की जय, जय जय भीम। सामने से और बना देकर रंजीत चंद्रवंशी जी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाइयों, आप हम के सिपाही हैं, हमने काम करना सीख लिया है। हम के अंदर एक ललक पैदा हो चुकी है। वो ललक क्या है? गरीबों की सेवा करना। कैसे हम गरीबों की सेवा करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, कैसे अपनी हम ताकत बढ़ाएंगे, कैसे अपना संगठन का हम विस्तार करेंगे, कैसे हम कार्यकर्ता का निर्माण करेंगे, हम सीख चुका है। और हम समझते हैं आने वाला समय में हमका कोई सानी नहीं होगा, हमको कोई चुनौती नहीं दे सकता है, हमको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि हम अगर मुट्ठी बना लेगा तो किसी से भी बड़ा हो सकता है। ये हम की ताकत है। और हमारे आदरणीय नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के हम लोग का संरक्षण प्राप्त है, उनका हम लोग का आशीर्वाद प्राप्त है, और उनका एक एक बात पूरी मीडिया लेती है, पूरा देश सुनता है। हमारे पास ऐसे लीडर हैं, हमारे पास ऐसे जुझारू नेता हैं, इसलिए हम आने वाला समय में भविष्य बनने जा रहा है। इस बात से हमको गर्व महसूस होता है कि जो पार्टी हम लोगों ने बनाया है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है, हमारे अनिल जी ने बनाया है, हमारे प्रफुल्ल मांझी जी ने जो सपना देखा है, कहीं न कहीं वो जो बीज हमने रोपा था वो धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है। आने वाला समय एक बड़ा पौधा बनेगा जो छायादार होगा और सभी गरीबों को छाया देगा, जिसकी छाया में सब सुख शांति से रहेंगे, अमन से रहेंगे। हम का ही तो नारा है, हम का ही बाबा साहब का जो है कि सब गरीब जब तक एक नहीं आगे नहीं बढ़ जाता है, जब तक शिक्षित नहीं हो जाता है, जब तक सफल नहीं हो जाता है, हम उस शिक्षित व्यक्तियों को ये उनका कर्तव्य है कि हम उन गरीब भाइयों को आगे बढ़ाएं, शिक्षित करें, उनको प्रेरित करें, उनको मदद करें कि वो भी आगे बढ़े। हम भी वही काम कर रहा है। हम एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर उन लोगों के लिए हम काम करते हैं जो मुख्य नायक हैं, जो अपनी बात को बोल नहीं सकते हैं, जो अपनी संवाद को प्रेषित नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम मंच देते हैं। उन गरीबों के लिए, उन वंचितों के लिए, उन शोषितों के लिए जिनको कोई मंच नहीं देता है, हम मंच देता है। और वो मंच ऐसा मंच होता है कि अपनी आवाज को बुलंद करके इतनी जोर से बोलते हैं, उसकी आवाज दिल्ली और पटना तक जाती है। इसका उदाहरण है हम लोग का शंकर मांझी जी, नंदलाल मांझी जी, जो गायक नंद बिहारी थे, नंद बिहारी जी। ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि हम काम कर रहा है, हम उन गरीबों के लिए काम कर रहा है, हम उन गरीबों को सशक्त कर रहा है। और आने वाला समय में हम ऐसी फौज बना देंगे, उस गरीबों की ऐसी फौज बना देंगे, इतना सशक्त उनको कर देंगे कि अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, अपना अधिकार खुद लेंगे, अपना अधिकार छीन लेंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता है, अपना अधिकार छीन लो। और जिस दिन तुम राजनीतिक रूप से प्रेरित हो जाओगे, जागरूक हो जाओगे, सशक्त हो जाओगे और अपना अधिकार की जानकारी तुमको हो जाएगी, तुमको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, तुमको कोई ये नहीं कर सकता है, क्योंकि क्षमता हमारे पास है, जनसंख्या हमारे पास है। और जब जनसंख्या हमारे पास है तो वोट की ताकत हमारे पास है। सिर्फ हमको जागरूक होना है, सिर्फ हमको जागना है। और हमको जिस दिन जाग गए, और आज हम धीरे धीरे जाग रहे हैं और हम इतना कर सकते हैं, इसमें हम का भी एक रोल है। आगे मैं उन सभी साथियों को, सभी ऑर्गेनाइजर को जो हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, जिनका मैं नाम नहीं ले सका, इसलिए नहीं ले सका कि मैं उनको उन बारे में नहीं जानता हूँ, इसलिए नहीं ले सकता हूँ कि समय की कमी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोलना है, हम लोग उन लोगों को भी छोड़ना है जो दूर जाना है, उनको खाने की भी समस्या है, तो उनको खाना खिला के उनको भेजना है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह लगे रहिए, आने वाला समय आपका है, भविष्य आपका है, हम का समय आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद।